शिवानी का रिजर्वेशन उस बोगी में था जहां ज़्यादातर यात्री लड़के थे। टॉयलेट जाने के बहाने वह पूरी बोगी में घूम गई थी, लेकिन मुश्किल से 2-3 महिलाएं ही नजर आई। मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। वह पहली बार था जब वह अकेली यात्रा कर रही थी और इस वजह से वह पहले से ही चिंतित और डरी हुई थी। खुद को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए उसने मैगजीन निकाल ली और पढ़ने लगी। पास बैठे कुछ नवयुवक जो शायद किसी बैंक के लिए जा रहे थे, जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी शोरगुल भरी बातचीत ने शिवानी को और भी असहज कर दिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, मानो कुछ गलत होने का पूर्वाभास हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी और तभी सामने बैठे एक युवक ने कहा, हेलो, मैं विनय हूँ, और आप? शिवानी ने घबराते हुए धीरे से आवाज़ दिया, जी मैं शिवानी हूँ। उससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? शिवानी ने हिचकिचाते हुए कहा, वाराणसी। विनय ने उत्साहित होकर कहा, वाह, वाराणसी तो मेरे मामा का घर है, आप तो मेरी बहन हुई। विनय की इस बात से शिवानी को थोड़ी राहत दी और वह उसकी बातें सुनने लगी। विनय ने उसे वाराणसी और उसके मामा के घर की कई कहानियां सुनाई, जिसमें उसने कहा कि उसके मामा का परिवार बहुत प्रतिष्ठित है और उनके बेटे सेना में उच्च पदों पर हैं। इन बातों ने शिवानी को कुछ आराम दिया और वह धीरे धीरे सहज हो गई। रात भर विनय से बातें करते हुए शिवानी का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने किसी भाई के साथ यात्रा कर रही हो। सुबह होते ही शिवानी ने विनय से कहा, मेरा पता ले लीजिए, कभी वाराणसी आना हो तो जरूर मिलने आइए। विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन, सच कहूँ तो मैंने कभी वाराणसी देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ आपको सहज महसूस कराने के लिए ये बातें बताई थी। शिवानी चौंक गई, लेकिन विनय ने प्यार से कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं। हम में ही तो वे लोग होते हैं जो पिता, भाई और मित्र बनते हैं। विनय ने शिवानी को समझाया कि समाज वैसा नहीं है जैसा हम हमेशा सोचते हैं। हर किसी का इरादा खराब नहीं होता और इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। विनय ने उसे प्यार से विदा दी और शिवानी के मन में एक नई समझ विकसित की गई कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों को पहचानना चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों से। रिक्शे वाले की आवाज़ से शिवानी की तंद्रा टूटी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉलेज तक भाई। आज वह निडर थी, क्योंकि अब वह जान गई थी कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो सच में आपकी सुरक्षा और भलाई चाहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।